Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 26 नवंबर 1945 में हुई। 16 नवंबर 1945। लेकिन इंडिया ने इसे रेटिफाई किया 4 नवंबर 1946 में। इंडिया के साथ साथ और 20 कंट्रीज़ ने भी यूनेस्को को रेटिफाई किया। यूनेस्को का कार्य होता है लाइब्रेरीज़ का इस्टेब्लिशमेंट प्लस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट, बुक्स को पब्लिश करना प्लस पब्लिक लाइब्रेरीज़ में हेल्प करना, उनके मैनेजमेंट में हेल्प या कोलैबोरेशन, साथ ही कैटलॉग डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना करना। ये सभी हमारे यूनेस्को के कार्य होते हैं और इन्हीं कार्यों के लिए यूनेस्को एनुअली अपनी कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट इज यूनेस्को के द्वारा किए जाने वाले कार्य। द पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। यूनेस्को ने सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जो कि 1994 में आया, को स्टार्ट किया। उसके बाद यूनेस्को ने ही स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो शुरू किया, जो कि स्कूल में लाइब्रेरीज़ के खोलने से रिलेटेड था। ये मैनिफेस्टो 1999 में आया। नेक्स्ट इज़ यूनेस्को की एक्टिविटीज़। यूनेस्को की कई एक्टिविटीज़ हैं जिसमें रैम्प इज़ वन ऑफ देम। रैम्प की फुल फॉर्म है रिकॉर्ड्स एंड अर्चीव्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1979 में। इसे डेवलप किया गया नेशनल हेरिटेज यानी धरोहर के तौर पर। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम्स इन 1992। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। ये हमारा डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज से रिलेटेड है। हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर के रूप में संभाल कर रखना। इसीलिए यूनेस्को इन एक्टिविटीज़ को करता है ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को या यूज़र्स को इन सभी की वैल्यू पता रहे। नेक्स्ट है हमारा
यूनेस्को द्वारा चलाई जाने वाली कमेटीज़। सबसे पहले इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो कि 1993 में बनाई गई। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी मल्टीमीडिया सेंटर, इसकी स्थापना की गई। अदर इज़ इस्टेब्लिश्ड जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम इन 1976, इसे हम PGI कहते हैं। ये PGI प्रोग्राम 1976 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे बाद में रिप्लेस कर दिया गया एंड रिप्लेस करके इसे IFAR बना दिया गया। IFAR है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, ये 2001 में रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट इज़ इस्टेब्लिश ए वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनेस्को एंड LC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन अप्रैल 2009 में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई। आज के समय में डिजिटल लाइब्रेरी बहुत ही वैल्यूबल है। इसी के साथ हम एक वर्ड सुनते हैं, बॉर्न डिजिटल हेरिटेज। ये हमारा ऑनलाइन इंक्लूडिंग इसमें हम इलेक्ट्रिक जर्नल भी कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस एंड ऑनलाइन डेटाबेस, ये सभी हमारे वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज के पार्ट्स होते हैं। ये सभी हमारे बॉर्न डिजिटल हेरिटेज में शामिल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमारा है UGC। UGC को हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। UGC की स्थापना 3 दिसंबर 1953 में की गई। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब UGC की स्थापना तो 1953 में कर दी गई, लेकिन पार्लियामेंट से इसके लिए कोई एक्ट पास नहीं था। एक्ट पास किया गया इन 1956 में और इसे बना दिया गया एक नेशनल बॉडी। जैसे अब UGC हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, आप सभी जानते हैं। सो ये नेशनली होता है। कॉलेजेस के लिए एक नेशनल कमेटी बनी हुई है जिसका नाम ही UGC है। ओके, सो UGC हमारा ये नेशनली काम करता है और ये हमारा यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग के लिए एक लिंक के तौर पर अपने कार्य करता है। नेक्स्ट इज़ UGC की एक्टिविटीज़ की बात करें हम, सो फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज, यानी कि इस कमिटी एक्टिविटी का काम है इस कॉलेज लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लस फर्नीचर एंड ऑक्यूपमेंट्स, यानी कि अदर जो भी हमें ऑक्यूपमेंट्स की लाइब्रेरी में ज़रूरत पड़ती हैं वो सभी, इन सब को एवरी 5 years में एनालाइज किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट इज इसी के तहत एक बुक बैंक स्कीम शुरू की गई थी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बुक बैंक, जो कि पहले चलती थी लेकिन अब ये स्कीम नहीं है। ओके, लेकिन इससे भी लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बुक बैंक स्कीम हमारी किस से रिलेटेड है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये कमेटी भी हमारी यूजीसी के द्वारा शुरू की गई। इस कमेटी के हमारे अध्यक्ष थे PN कुला, जिन्होंने रिपोर्ट दी अपनी 1993 में, जो कि हमारी बुक्स के से रिलेटेड थी। बुक्स के लिए यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे, एक एंट्री पॉलिसी बनाई गई थी। ये सभी हमारी इससे रिलेटेड रिपोर्ट थी। ओके, यहाँ पर यूजीसी पैनल इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सजेस्ट करता है कि एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ऑफ LIS कोर्सेज को, क्योंकि समय के साथ हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, इसीलिए बार बार ऐसी ही रिव्यूज़ कमेटी ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना 1977 में होती है। ये इंफॉर्मेशन सेंटर भी हमारा यूजीसी से ही रिलेटेड है, उसी की एक्टिविटीज़ में शामिल है। नेक्स्ट है हमारा इनफ्लिपनेट। इनफ्लिपनेट को हम लाइब्रेरी के नेटवर्क्स में पढ़ चुके हैं। इनफ्लिपनेट हमारा यूजीसी द्वारा ही इस्टेब्लिश किया जाता है और इसकी स्थापना हमारी 1991 में हुई। साथ ही एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर है गांधी नगर, गुजरात। ये गांधीनगर हमारा गुजरात में है। हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि पहले इनफ्लिपनेट का हेडक्वार्टर हमारा अहमदाबाद में होता था, लेकिन बाद में उसे रिप्लेस कर गांधीनगर कर दिया गया। ओके, इसी तरह इनफ्लिपनेट द्वारा कई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे हम डिस्कस से पहले ही टॉपिक कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। शोध गंगा या शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु, एन लिस्ट, ये सभी हमारे, या सोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा है। ये हमारा अब तक इसके 3 वर्जन्स आ चुके हैं। तो ये हमारे यूजीसी के द्वारा शुरू किए जाने वाले सभी प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ का मॉडर्नाइजेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही डेवलपमेंट्स होते जाते हैं हमें नए नए इक्विपमेंट्स की, नई नई फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए यूजीसी प्रोवाइड करता है एक स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के लिए शुरू किया जाता है। पहले इसे 2 करोड़ रुपीज़ दिए जाते हैं फ़िलहाल, लेकिन पहले इसे 50 लाख दिए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा
नेशनल रिव्यू कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कमेटीज़ को रिव्यू इसीलिए किया जाता है ताकि हम नए नए डेवलपमेंट, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज़ को अपनी लाइब्रेरीज़ में अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए ये रिव्यूज़ कमेटी डेवलप की जाती है, जो कि हमारी पुरानी जो भी पद्धतियाँ होती हैं उन्हें हटाकर नई नई चीज़ें जैसे RFID या अब AI का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजीज़ हमारी लाइब्रेरीज़ में भी शामिल हो सके, साथ ही यूज़र्स को इनसे फ़ायदा मिल सके। इसीलिए ऐसी रिव्यूज़ कमेटी समय समय पर डेवलप की जाती है। ओके, सो ये था हमारा UGC। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे RRLF, यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये हमारा पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि 1972 में इस्टेब्लिश किया गया। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल के अंडर आता है। ये एक सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक नोबल एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है फॉर अ पब्लिक लाइब्रेरीज़। ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसका काम करना ही पब्लिक लाइब्रेरीज़ को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता में है, साथ ही इसके कुछ जोनल ऑफिसेज भी हैं, जो कि हमारे कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई में है। नेक्स्ट है इनके एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ हम देखें तो रूरल बुक डिपॉजिटरी सेंटर शुरू किया गया, साथ ही मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस। आज के समय में ये मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक चिल्ड्रन कॉर्नर भी देता है, जो कि चाइल्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लाइब्रेरी फाउंडेशन है जो कि चिल्ड्रंस के लिए अलग से एक कॉर्नर प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये लाइब्रेरी हमारे चिल्ड्रंस के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फाइनेंशियल कंडीशन की। वैसे तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा ही फाइनेंस किया जाता है, लेकिन अगर हम डेवलप स्टेट की बात करें तो इसमें 50-50 का रेशियो रहता है। यानी कि जो स्टेट्स हमारे डेवलप हो चुके हैं, खासकर जैसे हमारे साउथ के स्टेट्स डेवलप की कंडीशंस में हैं और वो आते हैं डेवलप स्टेट्स में, तो वहाँ पे ये 50-50 का रेशियो रहता है। नेक्स्ट है हमारे नॉर्मल स्टेट्स जो कि डेवलप की कंडीशन में नहीं आते, यानी कि अभी प्रगतिशील है, डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये रेशियो 60-40 का रहता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि 7 सिस्टर्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे रेशियो है 90-10, यानी कि 90% एंड 10% का रेशियो। ये रेशियो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना भी लगातार है। सो ये फाइनेंशियल्स
आप याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के पब्लिकेशंस। सो फर्स्ट पब्लिकेशन इज इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय एंड द न्यू लर्निंग। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये फाउंडेशन पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए काम करता है। नेक्स्ट है ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज़। ग्रंथाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्ज़ाम्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय न्यूज़ लिटरल। सो इसकी फ्रीक्वेंसी है बाय मंथली। ओके, नेक्स्ट है हमारा बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन मैनुअल होता है। नेक्स्ट है हमारा टैगोर बिब्लियोग्राफी। गाइज, हमारा ग्रंथाना बुक्स फॉर द मिलियंस टू एट देयर डोर स्टेप एंड टैगोर बिब्लियोग्राफी, यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पे एग्जामिनर ने हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं कि इसमें से कौन सी RRLF की पब्लिकेशन है या फिर इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये किसका पब्लिकेशन है। इस तरह से हमारे रेगुलर क्वेश्चंस आते रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ में है बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ये इसके द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। नेक्स्ट बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड एंड फेलोशिप अवार्ड, ये सभी अवार्ड्स हैं। आई होप गाइज आपको ये सेशन हमारा पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस से अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में प्रॉफिट मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।